सबसे पहले जो पीआईए के रूट्स अगर यूरोप के और यूके के बहाल हो जाते हैं तो ये कितनी बड़ी खबर होगी और ये प्राइवेटाइजेशन के इस अमल में कितनी मददगार या मुआविन साबित हो सकती है? चीज के दो पहलू हैं। एक तो चीज ये है कि पीआईए के लुक्रेटिव अगर रूट्स बहाल होते हैं तो क्योंकि इसकी कैप्टिव क्लाइंटेज है, ये इदारे के लिए तो अच्छी चीज़ है, रेवेन्यू जनरेशन शुरू हो जाएगी। लेकिन जो रूट कॉज है जिसकी वजह से रेवेन्यू की लीकेज होती है वो तो इसकी गवर्नेंस का इशू है कि इनकम्पिटेंस है और ब्यूरोक्रेट्स चलाते हैं और गलत भर्तियां हुई हैं। सो हुकूमत को चाहिए कि अगर आपने प्राइवेटाइज करना है तो पहले एटलीस्ट कुछ प्रोफेशनल्स को इसकी मैनेजमेंट दे दें, रूट को बहाल करें। जो एक एतबार टूटा है प्राइवेटाइजेशन की एक वीक प्रोसेस से, वो उससे थोड़ा फिर रीबिल्ड होना शुरू होगा। अगर आप इसको हुकूमत में रखते हैं, बिजनेस एज यूजुअल रखते हैं, तो वो लीकी बकेट है, जो रेवेन्यू आएगा वो लॉसेस के अंदर चला जाएगा, सही जगह इन्वेस्ट नहीं होगा। और ये हमें इसके लिए कुछ सेकंड गेस करने की ज़रूरत नहीं है कि हुकूमती जो मशीनरी है वो एंटरप्राइज को चलाने की अहल नहीं है। तो मेरी तो राय ये है कि आप पीआईए को थोड़ा सा रीस्ट्रक्चर अब होने दें, उसकी कोई फाइनेंशियल हेल्थ बेहतर करें, उनकी डेट प्रोफाइलिंग बेहतर करें, लेकिन ये काम करंट मैनेजमेंट नहीं कर सकती। सही। और हारून साहब, अब जो इंटरनेशनल या फॉरेन ग्रुप की जानिब से जो ऑफ़र सामने आई है अभी, क्योंकि वो बहुत एक प्री मेच्योर है, अभी उस पर मज़ीद भी काम करना बाकी है, अब ये कितनी हौसला अफजा बात है कि पहले जो 6 बिडर्स थे जिसमें से 5 तो बैक ऑफ हो गए, वो सारे लोकल्स थे। उनके इन्वेस्टर ज़रूर फॉरेनर्स थे लेकिन वो फ्रंट पर तो सारे लोकल नाम ही मौजूद थे। अब एक इंटरनेशनल कंपनी अगर हमें ऑफ़र करती है और 100 बिलियन से ज़्यादा की ऑफ़र कर रही है पीआईए को एक्वायर करने के लिए, ये कितनी हौसला अफजा बात है इन तमाम हालात में जो इस वक्त पीआईए की सिचुएशन है? जी, इसका मसला तो ये है कि अगर तो प्राइवेटाइज करना है फिर तो प्राइवेटाइजेशन के कानून के तहत प्राइवेटाइजेशन कमीशन के थ्रू दोबारा से अब प्रोसेस ज़ीरो से शुरू होगा। हाँ, अगर आपने स्ट्रेटेजिक स्टेक देना है तो पीआईए होल्डिंग जो है पीआईएसी वो लिस्टेड कंपनी है, मार्केट अच्छी जा रही है, कीमत भी अच्छी लग जाएगी, आप मार्केट के थ्रू डिसइन्वेस्ट कर दीजिए। अब ये फैसला तो हुकूमत ने करना है कि आया वो शेयर्स किसी को देना चाहते हैं या वो प्राइवेटाइजेशन के थ्रू उसी कानून के तहत इस प्रोसेस को करना चाहते हैं कि जी आप 100% बेच दें और इससे निकल जाए। लेकिन इसमें अहम नुक्ता ये है कि आप प्राइवेटाइजेशन ऑफ ए लॉस मेकिंग एंटिटी से आपको कोई बहुत ज़्यादा रेवेन्यू नहीं आता है। आपको एट द एंड ऑफ द डे ऐसे लोगों को देना है जो इसको रिवाइव करके इसको दोबारा बेहतर तरीके से चला सकें। अगर पैसे कमाने हैं तो फिर तो प्रॉफिट कमाने वाली कंपनियां बेचनी पड़ेंगी। सो मेरी राय तो ये है कि पीआईए को प्रोफेशनल्स को दें, इसको कुछ डिसइन्वेस्ट कर दें। अगर कोई इंटरनेशनल इन्वेस्टर इंटरेस्टेड है वो अब स्टॉक मार्केट के थ्रू कर दे, टाइम अच्छा है, कीमत अच्छी लग जाएगी। और इसके बाद आहिस्ता आहिस्ता कोई 3 से 5 साल में इसके हिस्से करके इसको आगे बेचने की कोशिश करें। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।